प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सुबह के लिए जिसमें हम इस भोर के समय में बैठे हैं। कानपुर में रोहित भैया आने पाए, हम इस आराधना में बैठने वाले हो सके, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस आराधना को इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं दरख्वास्त करूंगा मम्मी से कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि आपने रात में नींद से सुलाया, सुबह का प्रकाश दिखाया, अब तक हम जिंदा सुरक्षित हैं। आपका धन्यवाद करते हैं, विनती करते हैं प्रभु यीशु मसीह हमारे जाने अनजाने अपराधों को क्षमा करिए और हमें शुद्ध करिए, ताकि हम आपके दुल्हन बन सके खुदावन, आपके वचन में बैठ सकें, उसके ऊपर चल सकें खुदावन, और हम अपने मन को भी साफ कर सकें खुदावन। विनती करते हैं आप दया करिए और खुदावन चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रोहित भैया को यहाँ पर साथ में आपके साथ आए हैं, सही सलामती से आए हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जो भी आपके वचन लेकर के आए हैं और जो कुछ भी आप हमसे बात करना चाहते हैं वचन के द्वारा हमसे बात करिए खुदावन। और चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह जिस तरह आप सब जगह उनके आंसर्स देते हैं, हम जानते हैं सभी हमारे यहाँ भी वो आंसर्स देंगे खुदावन। चाहते हैं खुदावन इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं इस आराधना के लिए खुदावन जो आपकी दया से होने वाली है। सारा दिन महिमा देते हुए इस विनती को आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए। प्रेज द लॉर्ड। हम एक गाने में आगे चलेंगे और कुछ यूं गाएंगे, हर तरफ हर जगह। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहे बर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी भला से ना डरूं। तू जो रहे बर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा घर तेरे हाथ में है यीशु। मेरा हर पल मेरा घर तेरे हाथों में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। गल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानो कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तो है। कल क्या आएगा मैं नहीं जानू, बस यही जानू कि तू है। तेरी कृपा से अब तक चला हूँ, साथ मेरे कल भी तो है। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है प्रभु। चाहे कुछ रहे या ना रहे, तू मेरे साथ है पर सदा। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा, मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहे बर है, तू जो है साथिया, मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू
कुछ भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथ में है प्रभु। मेरा हर कल मेरा कल तेरे हाथों में है प्रभु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी। हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी। जान मेरी हर पल कर रही। तुझ में है मसीह मेरी तो ये जिंदगी। हर क्षण बेहतर हो रही। तेरी ही आरज़ू तेरी ही बंदगी। जान मेरी हर पल कर रही। तू मुझ में रहे दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। तू मुझ में रहे दिल ये कहे जी सकूं ना मैं तेरे बिना। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है तू जो है साथिया। मैं कुछ भी फिक्र ना करूं। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। तू जो रहबर है तू जो है साथिया। मैं किसी भी फिक्र ना करूं। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथ में है प्रभु। मेरा हर पल मेरा कल तेरे हाथ में है यीशु। हर तरफ हर जगह तू ही तू है खुदा। मैं किसी भी बला से ना डरूं। कुछ भी फिक्र ना करूं। कुछ भी फिक्र ना करूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम एक और गीत में आगे चलेंगे और कुछ यूं गाएंगे, पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। दुखियों का है दाता, भटके हुआ को राह बताता। दीन दुखियों का है दाता, भटके
केहू को राह दिखाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसी की जय जयकार करो, जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो, जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का है वो तारणहार। प्रभु की महिमा परम्पार, जग का है वो तारणहार। मानो उसे अपना दास, मानो उसे अपना दास। उसकी जय जयकार करो, जया हो जया हो जया हो जया हो जया हो। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. धन्यवाद कहते हैं सुंदर सुबह के लिए और इन सुंदर गीतों के लिए जो हमें सुनने को मिले। ये समय होगा गवाहियों का कि हम हमारे बीते हफ्ते बीते महीने परमेश्वर ने जीवन में कई सारे कार्य किए होंगे। तो जरूर होगा कि हम उन बातों को परमेश्वर के इस सभा में, इस महासभा में हम सबके बीच में बांटे, ताकि हम सबको भी उससे आशीष मिल सके और यहोवा को भी उससे महिमा मिल सके। मेरी भी गवाही है, मेरी गवाही ये है कि बीते इसी महीने की शुरुआत में मैं एक समर यूथ कैंप में गया, क्रिश्चियन समर यूथ कैंप में गया और वहाँ पे क्या कहते हैं, मुझे एक गाना गाने का मौका मिला, मसीह गीत गाने का मौका मिला। मैंने वहाँ पे गीत गाया और उसी के साथ साथ वहाँ पे गॉस्पेल अंताक्षरी थी जिसमें मैं फर्स्ट पोजीशन लेके आने पाया। मैं उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। बहुत मतलब जब अंताक्षरी हो रही थी उन्होंने काफी हार्ड लेवल किया था इस बार अंताक्षरी का। वो लोग एक राउंड कर रहे थे जिसमें बाइबल, वो लोग हमें एक आयत दे रहे थे और बाइबल खोल के हमें उस आयत को पढ़ के उस आयत से रिलेटेड एक गाना गाना था। और ये चीज जो होती है, क्योंकि आजकल का जो यूथ है हमारे क्या कहते हैं चर्च का मसीही यूथ जो है वो अपनी बाइबल को फोन में पढ़ने के लिए आदत हो गई है उनकी, अपनी बाइबल को फोन में पढ़ते हैं, इसलिए उनको बाइबल खोलने का अंदाजा नहीं है। अब वहां में बोला गया कि आप अपनी बाइबल लेके जाइए सामने और आपको बाइबल मतलब आपका करना ही आपको ये है कि हम आपको आयत देंगे और आपको आयत जितनी जल्दी हो सके जो सबसे पहले खोलने वो खोले और उस आयत से कोई गाना गाए। अब इस राउंड में मैंने नोटिस किया कि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बाइबल नहीं खोल पा रहे थे। बोला गया यशाया, और यशाया को वो ढूंढ रहे थे नए नियम में, और जब बोला जा रहा था फिलिपियों या यहूदा तो वो उनको ढूंढ रहे थे पुराने नियम में। तो ये बहुत जरूरी होता है कि हम अपने इस पवित्र शास्त्र को, जो हमारा जीवन है, जो हमारा सब कुछ है, हमें उसे कम से कम खोलना तो आना ही चाहिए। अगर हमारा पासबान या हमसे जब कोई कहता है कि ये आयत निकालो तो हमें उस आयत को निकालना भी आना चाहिए, और अगर नहीं आता तो हमें सीखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इस बात पे बहुत ध्यान नहीं देते क्योंकि हमारे फोन में बाइबल होती है या हम बाइबल खोलते टाइम इंडेक्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन एज अ मसीह
जब आप एक मसीही हैं तो आपको बाइबल खोलनी आनी चाहिए, बिना इंडेक्स देखे या बिना आए बाएं झांके। तो ये बहुत जरूरी है कि आपको ये चीज आए। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाही के लिए। और प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमको अब तक संभाला है और हर जगह वो हमारी सहायता करता है, हर खतरों से बचाता है और जब जब हम उसको पुकारते हैं तो हमारी सहायता करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी गवाही है कि जैसा कि सबको मैंने बताया था कि आँख का ऑपरेशन हुआ है और काफ़ी कॉम्प्लिकेशन आ गए थे, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। करीब 2 महीने होने को जा रहे हैं और लगातार वो मेरे को बुला रहे थे, कभी एक दिन एक छोड़ करके, और अब हफ्ते हफ्ते में बुलाते हैं। अभी हम लोग जब परसों गए थे तब उन्होंने कहा हाँ अब जा करके आपकी आंख बिल्कुल ठीक है, बस एक आध स्पॉट जो है मेम्ब्रेन का है और वो भी खुदा की दया से ठीक हो चुका है, हमारा विश्वास है। उन्होंने 15 दिन बाद फाइनली फिर बुलाया है। वो कह रहे थे कि अब हम बोल रहे थे कि सर चश्मा दे दीजिए, वो कहने लगे कि नहीं अभी नहीं, हम अब 15 दिन के बाद ही आपको चश्मा देंगे। देने को दे सकते हैं लेकिन हम चाहते हैं कि वो चीज़ें क्लियर हो जाएं ताकि बाद में दिक्कत ना हो। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि मैंने अभी तक ऐसा हॉस्पिटल नहीं देखा कि कार्ड वाले पेशेंट्स को जो हैं वो लोग इतना ध्यान से देखते हैं और हर मतलब कि बार बार इतना बुलाना और करीब 2 महीने लगातार देखना और एक एक 2 3 3 डॉक्टर को बुला करके वो लोग देखते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने लापरवाही कर दी हो, मुझे ऐसा लग रहा था और हॉस्पिटलों की तरह, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं था। और ये परमेश्वर की योजना थी जो उसने हमें वहाँ पे भेजा और इतने अच्छे से हमारा ट्रीटमेंट हुआ है। हम परमेश्वर का भी धन्यवाद करते हैं और उन डॉक्टरों के लिए भी कहते हैं खुदावन ने उनको बुद्धि दी, क्योंकि हम जब जब दुआ करके आते थे तब तब परमेश्वर उनके साथ में होता था और वो हमें बहुत अच्छे से देखते थे। और अब मेरी आँख बिल्कुल सही है, चश्मा बस चाहिए और वैसे पास का अच्छा दिख रहा है, दूर का भी अच्छा दिख रहा है। और जिस तरीके थोड़ा बोल रहे थे कि चश्मा अगर रहेगा तो ज़्यादा अच्छी से दिखाई देगा। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, उसने मुझे चंगाई दी और हर समय वो हमारे साथ बना रहता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर गवाहियों के लिए और ये समय होगा कि हम आत्मिक मन्ने से तृप्त किए जाएं। और मैं दरख्वास्त करूंगा रोहित भैया से कि वो हमें वचन में आगे लेके चले। बेटा सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सच में खुदा कितना महान है और हम बहुत अच्छे से कानपुर में आ गए हैं और प्रार्थना सभा स्टार्ट हो गई है, इसके लिए खुदा को धन्यवाद। देखिए हमारे जीवन में बहुत सा उतार चढ़ाव आता है और बहुत से समय आते हैं, लेकिन पिता हमें हर एक बात के लिए सचेत करता है, हर एक बात के लिए हमें वो समझाता है। और जब हम लोगों के बीच में उपस्थित होते हैं तो हर एक जना अपने आप को एक भक्ति का और एक आत्मा का अपने अंदर सोचता है कि मेरे अंदर आत्मा और खुदा का वचन बहुत तायत से है, बोलने के लिए तत्पर हो जाता है। लेकिन हमेशा एक बात याद रखना है हमें कि जब यीशु मसीह से राजा पूछता है तो यीशु मसीह चुप रहता है, कोई उत्तर नहीं देता। राजा फिर पूछता है, फिर यीशु मसीह चुप रहता है, फिर राजा पूछता है, फिर राजा थोड़ा झुंझला जाता है। क्या हो जाता है? ताली बजाइए। राजा झुंझला जाता है। राजा कहता है क्या तुझे नहीं मालूम कि मेरे पास तुझे छोड़ देने का और तेरे प्राणों को लेने का अधिकार? ये देखिए कुछ घट रहा है बाइबल में, कुछ बाइबल में हो रहा है। बाइबल जब हम पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम पढ़ रहे हैं, लेकिन बाइबल एक जीवन है। जैसे इस समय हम लोग जी रहे हैं अपना जीवन को, अब कहा जाए कि अपनी जीविका को लिखो तो हम लिख नहीं पाएंगे।
हम नहीं लिख पाएंगे, वो क्या क्या घटा, क्या क्या हो चुका बीते समय में, कुछ याद नहीं है। हाँ, अगर कहोगे अभी से लिखो तो अभी से लिखना शुरू कर देंगे। लेकिन बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जिसको पीछे की बातों को आप देखेंगे और आगे की बातों को आप देखेंगे तो सब एक आत्मा के अनुसार चला आ रहा है। कितने व्यक्ति हैं, ढेरों व्यक्ति हैं बाइबल में। एलिया ने कहा मुझे छोड़, अब कोई यहोवा का भविष्यवक्ता नहीं रह गया, धीरे से गवा जाए, अभी 7,000 और है। ताली नहीं बजेगी। एलिया भविष्यवक्ता है, प्रॉफिट है भाई, प्रॉफिट है एलिया, और बहुत दूरदर्शी है। क्या है? और बहुत सॉलिड प्रॉफिट है। और कह रहा सारे नबी मारे गए। ये वो यूं ही नहीं कह रहा है, यूं ही नहीं कह रहा है, कह रहा सारे नबी मारे गए, अब मैं ही अकेला रह गया हूं। आवाज है 7,000 नबियों। अब यहां पर भी कुछ घट रहा है, वहां पर भी कुछ घटा, यहां पर भी कुछ घटा। अच्छा, बोलने वाला कोई औने पौने आदमी नहीं है। एलिया बहुत सामर्थ्य, बहुत सॉलिड भविष्यवक्ता है। अच्छा, इसमें इजेबेल है, ताली रहिए। इजेबेल के अंदर एक बहुत बड़ी सेवकाई आती है। सेवकाई क्या? खुदा के वचन की नहीं। हाँ, इजेबेल के अंदर एक बहुत बड़ी मतलब बात चली आ रही है। इजेबेल का मतलब क्या आप समझेंगे? इजेबेल का मतलब अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ें, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ा हम चलेंगे। उसने थोड़ा घुमाया, क्या उसने थोड़ा, तालियां नहीं बज रही। हालेलुया, थैंक यू जीसस। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। पहला राजाओं खोले। पहला राजाओं में ही है इजेबेल का 19। पहला राजा 19वां अध्याय।
हालेलुया। हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पे खड़े होंगे। उन्नीसवां अध्याय उसकी पहली आयत। तब अहाब ने इज़ेबेल को एलिय्याह के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने, उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएंगे। अब यहां पर अचानक एक बात घट गई, है ना। एक बात घट गई। क्या बात घट गई? राजा अहाब जो है वो बहुत परेशान है। परेशान क्या है कि ये जो एलिया है ये मेरे विषय में कोई भी अच्छी बात नहीं बताता। लेकिन 19वें अध्याय में एक इजेबेल करके आ गई। ये राजा जो अहाब है ये इजरायली है। ताली बजाइए। और ये जो इजेबेल है असूर देवता यानी मूर्ति पूजक, असूर देवता को पूजने वाली है। दो तरह की सेवकाई है इस समय चल रही है। एक इजेबेल, एक निकुलीवाद। दो चीज। निकुलीवाद बहुत भयानक है। निकुलीवाद क्या है? निकुलीवाद क्या है? निकुलीवाद की शिक्षा में क्या होता है, जिसमें अपनी शिक्षाओं को शामिल कर लेते हैं। बहुत खतरनाक है ये दोनों चीजें। हमें पहचानना है। अगर आप चर्च में, गिरजाघर में और बाइबल पढ़ रहे हैं, मीटिंग में आप केवल वचन को पढ़ रहे हैं तो आप अभी ऊपर ही ऊपर हैं। उससे गहराई में जाओ, क्योंकि अब हम लोग जो वचन पढ़ रहे हैं वो वचन को अब हमें लोगों के अंदर पहचानना है। अब आपको मालूम है ये वचन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हम लोग बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं बताइए? समझ सके। सिस्टर कह रही हैं ताकि उसको समझ सके। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हम बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं बताइए? अभिषेक बताओ, बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? गॉड ब्लेस यू बेटा। अभिषेक कह रहा है गहराई में जा सके। भाई सुनील बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? परमेश्वर की दी गई आज्ञाओं और आत्मिक शिक्षाओं को ग्रहण करते। भाई कह रहे हैं कि खुदा की आज्ञा और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बाइबल पढ़ रहे हैं। गॉड ब्लेस यू बेटा। सबकी अपनी अपनी राय है। लेकिन बाइबल हम पढ़ इसलिए रहे हैं कि हम अब आत्माओं को पहचाने हैं। ये बात हमेशा याद रखिएगा। यीशु मसीह आराधनालय में गया और एक आत्मा चिल्लाने लगी। आप देखिए कितनी सटीक तरीके से पहचान रही है। नगर में चर्चा हो रही है पौलुस खुदा के नाम में अद्भुत काम कर रहा है। उसकी देह पे रुमाल छुआ के लोग जाते, बीमारों को डालते, बीमार चंगे हो जाते। पूरी कलाम बता रहा, वचन बता रहा, हल्ला मचा रखा है पौलुस ने। सोचिए, एक जादूगर आया, कह यार ये बहुत बढ़िया तरीके से मतलब आत्माएं निकाल रहा है, दुष्ट आत्माएं निकाल रहा है। क्या मैं भी निकालूंगा क्या? अब वो उस आत्मा को निकाल नहीं पाया।
उस आत्मा ने कहा, देखो हम यीशु मसीह को तो जानते हैं और पौलुस को भी जानते हैं, लेकिन पहचानते हैं। कहीं तू कौन है? हमेशा याद रखिए, एक पिता अपने पुत्र को खुदा के शिष्यों के पास ले गया और जब गुरुवर आया तो गुरुवर ने कहा, क्या वाद विवाद हो रहा है? कह रहा, मेरा पुत्र वो जहां पर भी गिर जाता है और फेना छोड़ने लगता है, उसको आत्माएं परेशान करती है। मैं अपने पुत्र को तेरे शिष्यों के पास भी ले गया, लेकिन समझिए हो क्या रहा है। मैं अपने पुत्र को तेरे शिष्यों के पास भी ले गया, परंतु वे उसे ठीक ना कर सके। यदि तू कुछ कर सकता है तो कर। अब यीशु मसीह ने कहा, ये कौन सी बात है? यदि तू कुछ कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। पहचानना। फरीसी यहूदी शास्त्री पहचान नहीं पाए अपने उद्धार को। क्या पुस्तक नहीं पढ़ रहे थे? क्या शिक्षा को प्राप्त नहीं कर रहे थे? क्या रेगुलर फंसे के पर्व और झुग्गी के पर्व और सारे पर्व 12 महीने, मालूम है कितने पर्व होते हैं? हम लोगों को तो मालूम ही नहीं, पर हम लोग केवल क्रिसमस और ईस्टर मनाते हैं। आपको मालूम है फरीसी और यहूदी और अभी इजरायली से बात करो, एक एक पर्व मनाते हैं। अभी देखिए इजराइल में लड़ाई होती है तो बताते हैं कि आज उनका ये पर्व है, रोटी का पर्व, इसका पर्व, उसका पर्व, बहुत ढेरों 12 महीने ये इसमें एकदम कंटिन्यू बने रहते हैं। हम लोग कंटिन्यू किसमें बने रहते हैं? पैसा कमाने में। पैसा बोलो, पैसा। शॉपिंग बोलो शॉपिंग, बोलो शॉपिंग। हाँ, हम लोग के पास शॉपिंग है, पैसा कमाना है, बुराई करनी है, दोष लगाना है। हम लोग के पास तमाम किस्म के काम है। हम लोग के पास काम की कमी नहीं है। काम की कमी नहीं है हम लोग के पास। इजरायली ऐसा नहीं होता। इजरायली किसी दूसरे इजरायली को देखता ही नहीं। तुम कितना कमा रहे हो, तुम कितने अच्छे वस्त्र पहन रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। इजरायली अपने आप में एक योद्धा है। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सबको देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग पास्टर को देख रहे हैं, हम लोग फादर को देख रहे हैं, हम लोग चर्च में कोई बोल रहा उसको देख रहे हैं, हम लोग चर्च में कोई नहीं बोल रहा उसको देख रहे हैं, हम लोग चर्च में कोई पीछे बैठ रहा उसको देख रहे हैं, हम लोग चर्च में कोई आगे बैठ रहा, बहुत ज्यादा आगे बैठ रहा है, उसको देख रहे हैं। हम लोग का देखना बहुत है। लेकिन इजरायली लोग क्या करते हैं? इजरायली लोग कभी भी किसी को नहीं देखते। वे स्वयं अपने आप को तैयार करते हैं, उनको लोग देखते हैं। ताली नहीं बजाएंगे? यीशु के ठूठ को देख, उसमें से कली जब उत्पन्न हो और वो बढ़ने लगे, वो ठूठ बढ़ने लगे और वो बढ़ के पूरी फलवंत हो गए, तब समझ लेना अंत समय निकट है। किसको देखना है हमें? इजरायलियों को। और इजरायली किसी को नहीं देखते। पूछो ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, पूछो क्यों नहीं देखते? वो ऑटोमेटिक एक वरदान है। इजराइल एक वरदान है भैया। इजराइल एक पहिलौटा है, पहिलौटा। बोलिए पहिलौटा। बड़ी मजा आती।
हाँ, इजराइल और एक पूरे संसार में, आपको मालूम है रूस जितना भी बड़ा हो, अमेरिका जितना भी बड़ा हो, जितने बड़े बड़े देश देख रहे, ईरान देख रहे, सब कह रहे छोटा सा बच्चा मचल देंगे, कोई मचल नहीं पा रहा, रोक ही नहीं पा रहा, रोक ही नहीं पाओगे उसको, वो धूम मचाए पड़ा है। क्या क्यों? वो एक वरदान है, उसके बारे में लोग सब बुरा कहेंगे, ऐसा वैसा वैसा कैसा, लेकिन कोई कुछ कर नहीं पाएगा। यीशु मसीह के बारे में सब बुरा बुरा कह देते हैं, ऐसा है वैसा है कैसा है वैसा है, लेकिन सब उसी के पास जाते थे, इजराइल के पास ही जाते हैं सब बड़ी बड़ी चीजों के लिए। वो जो खारा पानी है जिसको पीने वाला पानी करना है, वो टेक्नोलॉजी भी इजराइल के पास है, इजराइल ने दी है। कैसे आप कहाँ हैं आप? ये जो फेसबुक चला रहे हैं, यूट्यूब चला रहे हैं, अब जितना भी आपके पास डाटा पाटा चला रहे हैं, ये सब यहूदियों का है। यहूदी जो है वो खुदा की बुद्धि को अपने जीवन में ग्रहण करें। यहोशू और कालेब गए थे देखने, बहुत बड़े बड़े हैं, लोग कह रहे, इजरायली कह रहे, अरे बहुत बड़े बड़े हैं, हाँ हम तो उनके एकदम ठगने तक हैं, इतने छोटे तक हैं, हमको तो मार के खत्म कर देंगे। यहोशू और कालेब कह रहे बहुत बढ़िया शहर है, खूब बढ़िया, एकदम बढ़िया बढ़िया, बड़े बड़े फल है, चलो चलो चलो। वो कुछ नहीं देख रहे, पहचानना। बाइबल को पढ़ सब रहे, आज लोग पहचान ही नहीं पा रहे कि किसके अंदर खुदा का आत्मा बोल रहा है। जिसको बाइबल दिए देख रहे, कह रहे यार बहुत सॉर्टेड आदमी है, यही है आने वाला भविष्य, यही है। हाँ, जिसको देख रहे कि गाना गा रहा, आंसू निकल रहे उसके, यीशु आ, यीशु आ, यीशु आ, अब आंसू निकल रहे, मेरे दिल में समा जा। अब खड़े हैं जो लोग, आत्मा छू गई यार, जब गाया आत्मा छू गई। अरे पूछो आत्मा छू क्यों? आइस पाइस खेल लो का, पूछो क्यों आत्मा छुई क्यों, पहले बताओ आत्मा छुई क्यों? नहीं, आइस पाइस खेल लो, आइस पाइस खेल लो, आत्मा छू गया यार, तब वो गा रहे थे तो तब छू रहा था आत्मा। आपको एक बात मालूम है, गदही बोलने लगी, ताली बजाओ। कौआ मांस और रोटी दे रहा है, ताली बजाओ। मैं जानवर पे आ गया हूं ये छूने से। शेर घुटने टेक लिया, ताली बजाओ। ये सारे जानवर कैसे वचन की बात कर रहे हैं। ये गदही स्वर्गदूत को देख दे रही, तलवार लेके खड़ा है, मिकाईल तालियां नहीं बजाएंगे, मार देगी और भविष्यवक्ता अंधा हो गया, मार देगा। वो कह रहा तलवार से गर्दन काट देगा, एकदम घुसे जा रही, एकदम दीवार में घुसे जा रही। अब क्या कहेंगे आप, इसके अंदर पवित्र आत्मा आ गई। फिर नहीं, देखिए एक बात हमेशा समझिएगा, जो दुष्ट आत्मा होती है वो जानवरों में घुसती है, शोरों में जाके घुस गई, दुष्ट आत्मा जानवरों में घुस जाती है, लेकिन पवित्र आत्मा कभी भी जानवरों में नहीं घुसेगी। तो ये गदहिया ने स्वर्गदूत को कैसे देखा?
फिर गदही बोल कैसे रही है? ये जो स्पर्श होता है ऊपर से उसकी सामर्थ्य, उसकी इतनी सामर्थ्य है कि वो आत्मा जानवर पे आके ऊपर से, उसके अंदर इंटर नहीं हो रहा है, ऊपर से मंडरा रहा। अब उसकी जो सामर्थ्य है उसको वो प्राप्त करके वो बोल रही। बताइए, हम कोई जानवर तो है नहीं, पवित्र आत्मा छू गई। ये पहले का समय था, ये पहले का समय था जब आत्मा आपके अंदर आता था। अच्छा, पहले भी मनुष्य के अंदर आत्मा, ऐसा नहीं कि आत्मा ऊपर से केवल स्पर्श करता था, आत्मा भीतर आ जाता था और भीतर आके कुछ समय तक उसके अंदर रह के फिर चला जाता था। तरीका देखिए पहचानना, इसको मैं पहचानना बता रहा हूं। जैसे वो सैमुअल था जिसके बाल बड़े थे, सैमसन डुलोला, उसने एक गधे की हड्डी से हजारों को मार दिया। तो वो हड्डी उसके सैमसन डुलोला के हाथ में थी। वो खुदा का आत्मा उस पर मंडराया। देखिए, जब दाऊद एक तार वाला बाजा बजा के गाता, ये पहले का समय बता रहा हूं मैं आपको, तो दाऊद पे आत्मा आता, लेकिन उसके अंदर बना नहीं रहता, थोड़े समय के बाद चला जाता। ये पहले के समय की बात है। अब जो समय चल रहा है, यानी प्रेरितों से जो समय चल रहा है, इसमें पूरा चेंज हो गया मेथड। मुझे कैसे? इसमें क्या होगा, अब आप पवित्र आत्मा को ग्रहण करेंगे। ताली में जो मैं बता रहा हूं उसको समझिए। नहीं यार, क्या प्रचार कर रहे हो यार, लेकिन जो प्रचार कर रहा हूं उसको समझिए। अब है ग्रहण करना। और ग्रहण कैसे करते हैं आप ग्रहण कैसे करते हैं? अगर आप बहुत ध्यान से देखें, एक स्त्री एक पुरुष जब आपस में मिलते हैं तो पुरुष का बीज स्त्री ग्रहण करती है। अब जब ग्रहण करा तो स्त्री के अंदर आ गया पुरुष का बीज। अब वो जितना ज्यादा आत्मा में चलेगी, उतना ज्यादा वो आत्मा उसके अंदर फलवंत होगा। अभी मरियम ने खुदा के उस जबराइल के स्वर्गदूत के शब्दों को ग्रहण किया, तेरा कथन मुझ में पूरा हो। अब वो गर्भ बन गया। क्या बन गया? तो गर्भ बन गया, यानी इसका मतलब ये नहीं मरियम का गर्भ, ये पवित्र आत्मा का गर्भ है। क्योंकि भाई मरियम जो है वो भी निष्कलंक नहीं है। ताली नहीं बजेंगे? क्या बात बता रहे हो? एक पुरुष के अंदर या एक स्त्री के अंदर से पवित्र आत्मा जन्म नहीं ले सकता, क्योंकि हर कोई ने पाप किया। उसने कहा मूसा से लेके कोई भी जना, यदि मैं न्याय करने खड़ा हूं तो बच नहीं पाएगा, सब ने पाप किया। भाई वचन को समझे। तो मरियम, जो मरियम है, उसके अंदर गर्भ कैसे धारण हो गया? जबराइल कह रहा पवित्र आत्मा से के द्वारा आप गर्भवती होंगी।
अगर वो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भवती होगी तो ये जरूरी है कि जो गर्भ होगा वो आत्मा होगा। तभी तो मरियम के लहू से यीशु मसीह नहीं सींचा गया। अगर मरियम के लहू से यीशु मसीह सींचा जाता तो उसके लहू में इतना सामर्थ ना होता कि मानव जाति का पाप धुल जाता। ताली बजाइए। तो फिर किसके लहू से यीशु मसीह सींचा गया? यहोवा के लहू से। ये पहचानना। अब देखिए लिखा है एकदम सिंपल में। अब लिखे पढ़ने वाले कहेंगे मरियम माँ है और क्या, मरियम माँ है। और मरियम ने यहाँ एकदम गलत कह दिया। क्या? जब वो कुटुंब में चल रहा तो कुटुंब में वो पीछे रह गया। अब कुटुंब में यूसुफ और मरियम उसे ढूंढने लगे। बहुत ध्यान सुनिएगा। अब कुटुंब में मरियम और यूसुफ उसे ढूंढ रहे हैं, कहाँ है कहाँ है। पता चला 2 दिन हो गए, ढूंढते ढूंढते वो पीछे आ गए। अब पता चला वो आराधनालय में एक सीढ़ी पे बैठ के धर्म गुरुओं को सिखा रहा। ताली बजाओ। अब मरियम ने क्या कहा यहाँ पर गलत, यहाँ पर वचन से अलग कह दिया। क्या कह दिया? तू यहां बैठा हुआ है और क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा पिता और मैं तुझे ढूंढते हैं? अब मरियम को मालूम है भैया कि यूसुफ से बिना मिले। ताली बजाओ यार। ऐसी बातें कर रही मरियम जी, पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मरियम का अनादर करें, लेकिन मरियम भी वचन में फिसल गई। भविष्यवक्ता भी वचन में फिसला। कह रहा मैं नहीं कर पाऊंगा प्रचार, मैं नहीं जाऊंगा। हर एक जना फिसला, हर एक जन ने वचन का इनकार किया। कोई ऐसा प्रॉफिट बता दो, कोई ऐसा जना बता दो जिसने कहा नहीं भैया मैं हूं सही। सबने मना करा, सब फिसले, सबने इनकार किया, सबने वचन के अगेंस्ट बोला। लेकिन इसके बाद भी खुदा ने तैयार किया। मरियम ने क्या कहा? मरियम ने कहा क्या तुझे नहीं मालूम कि तेरा पिता? निकाला क्या? पढ़ो जरा। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख तेरा पिता और मैं कुर्ते हुए तुझे ढूंढते थे। मरियम तुम्हें नहीं मालूम यूसुफ पिता नहीं है? तुम बिना किसी पुरुष के मुंह देखे गर्भवती हुई हो। मरियम तुम इतनी जल्दी भूल गए। ओ मरियम, ओ मरियम। यही है पहचानना। तब क्या कहा यीशु से? उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? अध्याय बताइए, आयत बताइए। लूका रचित समाचार उसका लूका 2 उसकी 39वीं आयत, उसकी 49 वर्ष। लूका 2:49 पढ़े। लूका 2:49। देखिए पहचानना होता है। मैं लाख वचन पढ़ लूं, मैं 25वां बाइबल पढ़ लूं और मैं पहचान ही ना पाऊं खुदा के दास को, मैं पहचान ही ना पाऊं जाते हैं खुदा की आत्मा और दुष्ट आत्मा को, मेरा पढ़ना व्यर्थ है। पहचानना ही जीवन है। आप जितना ज्यादा तड़ पहचानेंगे उतना ज्यादा आप वचन में बढ़ेंगे। आप लाख वचन पढ़ लें, आप बहुत अच्छा प्रचार कर ले, आप लेकिन परख ना रखें आत्माओं की, आपको कुछ नहीं मालूम। क्यों? क्योंकि आत्मा को पहचानना ही जीवन है। आप लोग कहां आत्मा के बारे में जान रहे हैं? शरीर के बारे में बात कर रहे हैं, सब इसकी बात कर रहे हैं, कोई आत्मा के विषय में बात नहीं कर रहा। बाइबल आत्मा के बारे में बता रही है। क्या बता रही है? लूका 2:49 में क्या लिखा? उसने उनसे कहा तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? आई क्यों ढूंढ रहे भैया?
आगे, क्या तुम नहीं जानते थे? क्या तुम मुझे नहीं पहचानते? क्या तुम मुझे बारे में नहीं जानते? मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है। मुझे अपने पिता के बारे में, और मरियम कहीं तेरा पिता ढूंढ रहा है, और वो नहीं समझ रही कि यीशु मसीह अपने पिता का काम कर रहा है, पहचान ही नहीं पा रही। बोलो। क्या नहीं जानते थे हाँ। कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। वो उसको ट्रीट कर रही है एक बच्चे की तरह। वो भूल गई कि ये कुंवारी पल्स थी, जब मैं कुंवारी तब ये जन्मा है। मरियम नहीं समझ पाई। आज पूरे संसार मरियम को बहुत पूज रहा, उससे प्रार्थना कर रहा, मरियम नहीं समझ पाई। इसका मतलब ये नहीं कि मरियम का अनादर हम कर रहे हैं। मरियम एक पात्र है, मरियम एक आदर का पात्र है, मरियम एक योजना है, मरियम का एक स्थान है, और इस स्थान को हम छुएंगे नहीं। मरियम के विषय में हम कोई भी बात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, जो लिखा है उसको जरूर पढ़ेंगे, ताकि इससे हमें ये मालूम हो कि कहीं आने वाले समय में हम ये ना कहने पाए कि मैंने सब जान लिया। जब मरियम गलती कर सकती है, जब भविष्यवक्ता गलत हो सकते हैं, तो मैं किस चीज की बात वो हूं? मैं तो उम्र भर पढ़ता रहूं, उम्र भर करता रहूं, तब भी मैं ये समझता हूं कि प्रभु कहीं मेरे से गलती तो नहीं हो गई। क्या कारण था सुलेमान ने बुद्धि मानी? बताइए सुनील भाई, राजा सुलेमान ने बुद्धि क्यों मांगी? राजा का न्याय, पहचान, न्याय अच्छी तरह से मैं पहचान सकूं कि तेरे लोग कौन हैं, और कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरे लोगों के विरोध में पाप गलत नहीं करूं। पहचानना। राजा सुलेमान ने बुद्धि इसलिए मांगी, न्याय के लिए। न्याय में क्या होता है? पहचानना होता है। बताओ कौन ठीक है कौन नहीं। हमेशा याद रखिए। आज क्या हो रहा देखिए, सब बड़े बड़े टीके लगा के, गमछा डाल के, कोई कुछ डाल के, कोई कुछ डाल के चल रहा है, ताकि हमें धर्मी माने। लेकिन क्या इसी तरीके से ईसाई भी नहीं करते? ईसाई भी अपने चोंगे लंबे लंबे करते हैं, बाजारों में बड़ी बड़ी जगहों पर, आदर वाली जगहों पर बैठना पसंद करते हैं, अपने ताबीजों को चौड़ा कर रहे हैं ताकि लोग हमें पहचाने। लेकिन एक खुदा के अभिषिक्त को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि मैं यीशु मसीह का दास हूं। उस स्त्री ने क्या करा था भाई? सुनील भाई, उस स्त्री ने क्या किया था? वो स्त्री जब भविष्यवक्ता उसके घर में बार बार आता है, तो उस स्त्री ने क्या किया? पहचान लिया। क्या करा? बाइबल बताती है कि वो कहने लगी ये जरूर खुदा का कोई अभिषिक्त है, मैं इसके लिए ऊपर एक अलग कमरा बना। देखा, पहचान लिया। अब फरीसी यहूदी शास्त्री कितना बाइबल पढ़ते थे, कितना एकदम बाहर गए तो आके नहाएंगे, कितना ज्यादा मतलब कामों में लगे रहते थे, लेकिन वो पहचान नहीं पाए। नहीं पहचान पाए। नू कश्ती बना रहा है, सब जने पूरी बातें कर रहे हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं पाया कि कश्ती के अंदर जाना है।
मिस्री लोग पीछे खड़े हैं, इजरायली आगे हैं, आगे लाल समुंदर है। इजरायली पहचान नहीं पा रहे कि हमारे साथ पिलर ऑफ फायर है। Yes, praise the Lord. कुड़कुड़ा रहे, भैया हम तो मार देंगे ये मिस्री, तुम यहाँ कहाँ ले आए यार? मूसा कहाँ है? मूसा को ढूंढो, मारो उसको। मूसा शांत खड़ा। मूसा जान रहा कि इस लाल समुंदर को फाड़ के खुदा रास्ता बनाएगा। आज अगर आप पहचान लें वचन को, आपका उद्धार हो जाए। Yes, praise the Lord. कलाम में लिखा, जिस तरह से तुमने मुझे नहीं पहचाना वैसे मैं भी तुम्हें नहीं पहचाना। बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे हमने आपके नाम से सुसमाचार प्रचार किया, हमने आपके नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने आपके नाम से बीमारों को, रोगियों को चंगा दिया, हमने आपके नाम से भविष्यवाणी की, हमने आपके नाम से बहुतों को के लिए प्रार्थना करी। खुदा कहेगा एक कुकर्मी हो, यहां से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं पहचानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। अरे क्यों खुदा आप इन्हें पहचान नहीं रहे? अरे ये तो बहुत रो रो के पुलपिट पे प्रचार करते थे, इनके रोने से आधे फ्लैट हो जाते थे। और खुदा इनको आपने नहीं पहचाना। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा का वरदान तो उन्होंने पा लिया, परंतु पवित्र आत्मा को अपने जीवन में पहचाना नहीं। मालूम है, पवित्र आत्मा का एक कैरेक्टर है और एक ऐसा कैरेक्टर है जिसे पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति ही पहचानेगा। आज आप देख लीजिए कितने किस्म के बीज से इंजेक्शन लगा लगा के कितने डुप्लीकेट पैदा कर दे रहे हैं। अब असली कौन है उसको पहचानो। कभी कभी फल आप काटते तो उसमें बीज ही नहीं निकलते। अब बीज ही नहीं है, लेकिन वो पूरा उसी कलर का, उसी टेस्ट का, उसी तरीके का फल होगा। हाँ, आज देखिए कितने डुप्लीकेट तरीके से बीज को लेके, उस बीज से निकाल के कितने डुप्लीकेट बना रहे हैं। आज देखिए कितने खाने पीने की सामग्री डुप्लीकेट आ गई। आप पनीर पहचानिए, आप दही पहचानिए, दूध पहचानिए, अंडा पहचानिए, मीट पहचानिए, सब पहचानिए। आप ताली बजाओ, ताली बजाओ। पहचान कौन? बोलो बोलो बोलो, पहचान बोलो, पहचान कौन? लिखो, पहचान कौन? एक पास्टर साहब बहुत अच्छे लग गए, क्या वचन बताते हैं, बहुत बढ़िया वचन प्रचार करते हैं। इनका वचन तो सही में हम जब भी सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़े 5-6 महीने बाद उन्हीं को ऐसा काम करते या उन्हीं को ऐसा बोलते देख लिया, अरे यार हम तो सोच भी नहीं सकते थे। आंखें देखो, अरे सुनील भाई हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि ये ऐसा करेंगे। हमने पहली बार देखा उस संगति में बैठे हुए और मालूम चला कि उस संगति का सरदार है वो। पहचान, कितनी बार गलती करते हैं,
कितनी बार रखी। इजेबेल के साथ यही है। आगे इजेबेल के साथ क्या है पढ़िए, पहला राजाओं 19वां अध्याय और उसकी पहली आयत। तब अहाब ने इजेबेल को एलिया के सब काम विस्तार से बताए कि उसने सब नबियों को तलवार से किस प्रकार मार डाला। इजेबेल एक ऐसी स्त्री है जिसने आने के बाद सारे यहोवा के नबियों को मारा। क्यों मारा? हाथ मिलाओ, बहुत दिनों से हाथ नहीं मिलाया, बताओ क्यों मारा? भाई सुनील, हाँ इसलिए मारा, इसलिए मारा। देखिए इजेबेल के अंदर एक आत्मा है, और आपको मालूम है इजेबेल जो है वो ऐसा नहीं कि एक स्त्री है और वो आई और मर के चली गई, उसके लहू को कुत्तों ने चाट लिया, कहानी खत्म, ताली बजाओ। ये कहानी कथा किस्सा नहीं है। ये इजेबेल के अंदर जो आत्मा है वो आज भी है। और ये इजेबेल की आत्मा करती क्या है? इजेबेल की आत्मा एक काम करती है, अब देखिएगा, बहुत ध्यान सुनिएगा। इजेबेल की आत्मा सारे पास्टर और सारे याजकों को अपने अंडर में करना चाहती है। उसको कोई मतलब नहीं तुम मूर्ति पूजा खो के नहीं हो। मैं आपको एक आत्मा का कैरेक्टर बता रहा हूं कि इजेबेल की आत्मा ये चाहती है कि हम पूरे याजकों को और पास्टरों को, फादरों को अपने अंडर में कर लें। और निकुलियों की शिक्षा क्या चाहती है? वो ये चाहती है कि जितनी कलीसिया है, ये कलीसिया के लोग याजक को अपने अंडर में कर लें। और खतरनाक हिसाब किताब है। कभी कभी आप देखते होंगे, अब आप इधर देखिए, इधर देखिए भाई, इधर देखिए, अब पहले ताली बजाइए, मजा आएगी। अब आप देखते होंगे पास्टर बहुत सॉलिड, लेकिन कलीसिया में कुछ ऐसी स्त्रियां होंगी जो बहुत तेज होगी। पूरा दम कलीसिया के अंदर एक मास्टरमाइंड, और वो पास्टर को जो भी आएगा या कोई भी याजक आएगा उसको अपने कब्जे में करती है, जैसा हम कह रहे हैं ऐसे चलो। अब कलीसिया के सारे नियम, सारी चीजें, हर एक चीज वो जो स्त्रियां होंगी, ताली देंगे। पास्टर जानता है ये गलत है, पास्टर सही भी है, लेकिन बोल कुछ नहीं पाएगा। ये होता है कलीसिया का याजक पर हावी होना। अब देखिए, आपने देखा होगा बहुत सी ऐसी कलीसियां हैं जहां पर पास्टर चेंज होते हैं, लेकिन काम कलीसिया के अंदर के अनुसार होता है। और हल्का सा पास्टर मना कर दे, ठीक, जाके उसके बिग बॉस के पास पहुंचेंगे। तुम हमको क्या समझते हो? और क्या, 2 महीने में तो आप ट्रांसफर करा देंगे, बड़े पास्टर बने। ऐसी जगह ट्रांसफर कराएंगे गांव, जहां तुम्हें कुएं से पानी निकालना पड़ेगा। अब पास्टर परेशान कहेगा, नहीं यार रहने दो, कौम बवाला ले, जो हो रहा है करने दो, आओ अपना पाठ पढ़ो, चले जाओ। देखा आपने ऐसा? ये कैरेक्टर देखा है? ये निकुलीवाद है, यानी अपनी शिक्षाओं को धर्मोपदेश करके सौंपना। और इजेबेल, भाई कलीसिया तो एक होगी,
कानपुर में या लखनऊ में हर कलीसिया में ये बात तो नहीं होगी, किसी के यहाँ होगी किसी के यहाँ नहीं। इजी मेरा कैरेक्टर, ताली बजाइए। ऊपर से जो ऑर्डर आएगा जहाज से, बड़ी मजा आती है, समझ रहे? पागलपन नजर आ रहा है? ठीक। ऊपर से जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर 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 ऑर्डर, अब वही करना है। और ऊपर से ऑर्डर आया कि सबको बताओ कि हाथ जोड़ के और केवल इतना नहीं झुकना है, पूरा बैंड करना है, पूरा बैंड करना है। अब बताया जाएगा लाइन से आओ, अब अपनी श्रद्धा अनुसार नहीं झुकोगे, इतना नहीं झुकना है, इतना नहीं झुकना है, भाई यूज कर लिया। ये क्या होता है? अब इसको गलत ठहराया जाएगा। ये क्या होता है? यूं आए, अब आपको पूरा बैंड होना है। ऊपर से ऑर्डर आया, ऑर्डर क्या आया? राजा ने क्या कहा? जैसे ही तुरही फूकी जाएगी वैसे ही सब जने झुकेंगे। कितना झुकना है ये भी बताया गया था। हाँ भैया, वही आत्मा। अरे यार, ये ऐसा प्रचार होता कहीं है? वो तो आयत बताते हैं, आयत आत्मा पहचानना ना। हम क्यों मनी मन मुस्कुराते रहते हैं? आदमी हमसे बोले या ना बोले, वो दूर खड़ा रहे क्या, उसकी आईब्रो से, उसकी आईब्रो से, उसके गालों से, उसके चेहरे से मैं पहचान जाऊंगा कौन सी आत्मा घुसी है। हाँ, और मुझे कुछ बोलना नहीं होगा, वो मुझे देख के उसके अंदर आ जाएगी। रोज होता है ये मुलाकात, मेरी डेली मुलाकात होती है, डेली 5-6 लोग मुझको मिल जाते हैं। मुझे कुछ नहीं बोलना, वो मुझे देख के उनका अंदर वो आत्मा आ जाती है। मन डोले मेरा तन डोले। क्या? मन डोले मेरा तन डोले। अभी फादर डे मनाया गया, आपने प्रचार सुना था? फादर डे पे प्रचार सुना था? फादर डे मनाया गया, तो आप सब वचन सुनते हैं सब, अब बहुत ज्यादा देखने लगे तो भैया आप नहीं गए थे आगे। मैं क्या बताऊं, मैं इस योग्य हूं कि पिता के घर में पिता कह रहा हूं। मूसा पिता के घर में दास के समान है। अगर मूसा दास के समान है तो हम कौन से समान होंगे? हम कौन से समान होंगे? कायद पर ताकि बजाओ, बड़ी मजा आती है। यशायाह आप 40 40:7 पढ़ लो। हम कौन है? जब यहोवा की सांस उस पर चलती है। ये सब बातें आपके लहू में चले और आप वहां पर टप्पा लगवा ले बड़ा सा फादर डे। हम फादर है, हम फादर। हमारे 2 बच्चे हैं। अच्छा, तुम फादर हो, मना लो पूरी तरीके से पिता डे बना लो और मेरे ही घर में बैठ के अपने आप को पिता ठहरा दो। यही तो दुष्ट है। दुष्ट कहीं और नहीं, पिता के स्थान पर खुद बैठ के अपने आप को पिता ठहराएगा। तुम कौन सी औलाद हो हमें मालूम है। टप्पा लगाया बस फोटो खिंचाने के लिए, खुदा का इनकार। कितना वचन पड़ा बैठ, अभी तो फोटो खिंचाने के बाद में पढ़ लेंगे। लेकिन अब किसी के लहू में ये बह रहा हो, अब किसी के लहू में ये आयत बह रही हो, पढ़ो। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है। अरे अब वो आराधनालय में खड़ा है और ये आयत उसके अंदर चल रही। जब यहोवा की सांस, माय गॉड,
जब यहोवा की सांस किसी पर चलती। अब सुनो, ये आयत तुम्हारे मन में चल रही, अब यहोवा की सांस किसी पर चलती है तब घास सूख जाती है। फूल मुरझा जाते क्या नाम आया? दास, दास नहीं, मूसा दास के समान, लेकिन मैं घास। अब घास पिता के स्थान पर अपने आप को पिता कैसे चलाया जा सकता है? यही आत्मा को पहचानना है। वो आत्मा तुम्हें बड़ा करेगी, परंतु खुला होने के कहा है जो नीचे है वो ऊपर किया जाएगा और जो ऊपर है वो नीचे किया जाएगा। अल्लाह में दौड़ रहा है और यहोवा की सांस जब यहोवा की सांस उस पर चलती है। जब यहोवा की सांस पर, हम पर क्या यहोवा की सांस नहीं चलती क्या? पिता के घर में कोई पिता नहीं सिवाय एक के, जो स्वर्ग और पृथ्वी में एक पिता है। कहना देना, यहोवा की सांस अगर तुम पर नहीं चलती तो तुम पिता हो, लेकिन अगर यहोवा की सांस तुम पर चलती है तो क्या हो? पढ़ो, पूरी आयत पढ़ो। जब यहोवा की सांस उस पर चलती है, जब यहोवा की सांस उस पर चलती है घास सूख जाती है, तब घास सूख जाती और है फूल मुरझा जाता है। और फूल मुरझा जाता है। निसंदेह प्रजा घास है। और इस घास को कह रहे हैं आज फादर डे मनेगा, आज केक कटेगा। एक घास, एक घास, घास से कहा तुम्हारा भी वजूद है, तुम पैरों तले रोंदो नहीं जाओगी, तुम्हारा वजूद, तुमको हम पिता बना देंगे। अरे हमको पिता बना दोगे? कैसे? तुम एक काम करो, हमारे साथ चलो, और पिता पता कहाँ बनाएंगे? पिता के घर में बनाएंगे। फादर डे, फिर सिस्टर डे, फिर मदर डे, फिर वुमेन्स डे, फिर चिल्ड्रंस डे, फिर यूथ डे, फिर हक डे, सारे डे। भाई घास भी तो कहेगी कि हम भी तो हरे हैं, हमको भी तो हरियाली जगह रखो। अब वचन में लिखा प्रजा, निसंदेह प्रजा घास है। घास तो सूख जाती है, अब तो नहीं बस प्रजा क्या है भाई? सुनील भाई, प्रजा क्या है? घास है। अब इस चीज को हम पहचान लें तो हमारा बिल्ला आए लगाने को, हमसे परेशान हो जाते सब, हमसे सब परेशान हो जाते, लेकिन पहुंचा जाना बिल्ला। अभी तुम्हें ऐसा बता देगा कि तुम बिलौटा बन जाओगे। हमेशा याद रखा, यही पहचान करने के लिए तो बाइबल पढ़ रहे हैं भाई। बाइबल पढ़ क्यों रहे हैं? फिर हमारे और उसमें अंतर क्या? क्यों भाई सुनील भाई, हमारे उनमें अंतर क्या? हम बाइबल क्यों पढ़ रहे हैं? इतना प्रचार, रोज प्रतिदिन प्रचार क्यों कर रहे हैं? बिल्ला लगाने के लिए कर रहे हैं यार। बस बिल्ला लगाएगा बिलौटा। बिलौटा, बिल्ला लगाएगा बिलौटा, तो हम क्या लाएंगे? मुकुट। Yes, praise the Lord. हमारे लिए पता क्या है? मुकुट है, वो प्रभु की ओर से मिलेगा। अभी जल्दीबाजी ना करो, जल्दीबाजी ना करो, बिलौटा उलौटा के चक्कर में अपना मुकुट को ना खो। एक टाइम की दाल के लिए एसाव ने अपने पलेौटे को खो दिया, आज भी बिलौटा लगाने के चक्कर में सब अपने मुकुट को खो रहे हैं। मुकुट तो उसी को मिलेगा जो अंत समय तक बना रहेगा। दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु तुम इस रति से दौड़ो
कि इनाम पाओ। Praise the Lord. और इनाम देने वाला कोई मनुष्य नहीं होगा। बस सॉरी भाई, आप वचन सुन रहे हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मुझे आपसे कोई इनाम नहीं चाहिए, क्योंकि इनाम देने वाला एक है जो मुझे इनाम बहुत तायत से देगा। और इसी इनाम के लिए पौलुस दौड़ रहा है। क्या घटी थी, क्या कमी थी, क्या चीज की कमी थी पौलुस के जीवन में? अच्छा योद्धा, अच्छा विद्वान, अच्छा शास्त्र और शिक्षा का ज्ञान, अपने लोगों में, यहूदी लोगों में, रोमी लोगों में एक अच्छा रुतबा, सबसे आगे खड़े होने वाला रुतबा, बॉडीगार्ड साथ चलने वाले, घोड़े की नस्ल। घोड़ा केवल पौलुस का देख के लोग डर जाते थे। क्या चीज की कमी थी? आके धूल पड़ी हुई धूल में, मिट्टी में उतर रहा है। क्या पौलुस तुम क्या कर रहे हो? जाओ जाके बिलौटा बन जाओ, बिल्ला लगा लो। और उस कह रहा, मैंने अभी तक जो कुछ भी सीखा वो सब कूड़ा और करकट है। नहीं लगाना मुझे बिलौटा, नहीं लगाना मुझे उस आते फोटो खिंचानी, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे सबसे पीछे स्थान में खड़े होना है, उनके बीच में रह के मुझे गवाह बनना है। यही है वचन। तब वे कहते, पता क्या, ये आता तो जरूर है, लेकिन हमारे एक भी कामों में कोई साथी नहीं रहता। ये सारे हमारे एक भी रीति रिवाज को ये नहीं मानता। कौन कहता? सब। मैं रीति रिवाजों को मानने थोड़ी ना जा रहा हूँ। मैं तो आराधनालय में गया हूँ अपने पिता के, और मेरा पिता मुझे देखता है, बस मैं आनंदित। अगर है तुम में दम, अगर हो तुम माई का लाल तो बोलो, मैं नहीं मानूंगा। और वे सब कहते हैं ये नहीं सुनेगा, ये नहीं मानेगा, ये नहीं सुनेगा, इसको बोलना बेकार है, ये वही करेगा जो वचन में लिखा। बस ये तो बहुत बड़ा उपहार है यार, किसी के जीवन के लिए कोई इतना कहता है। हाँ? वो हमारे बीच में तो रहता है, लेकिन हमारे समान काम नहीं करता। फाइट करनी। और आप एक फाइटर, एक योद्धा तभी बन पाएंगे जब आप आत्माओं की परख रखें। जो आयतें आपने पढ़ी हैं, जो वचन आपने पढ़ा है, वो स्याही नहीं है, वो आत्मा है। हो सकता है आपकी दृष्टि में एक किताब और एक स्याही से बनी हुई किताब आपके पास, लेकिन मेरे खुदा ने मुझे बताया जो तू पढ़ता है, जो लिखा है, वो आत्मा है। अब ये यहां देख, लोगों में, जब तू ये लोगों में देखना शुरू करेगा, तब ये तेरे अंदर काम करेगा, तब तू उनसे फाइट करेगा, तब उनसे तू बोलेगा, तब तू उनसे कहेगा। वही तो है यीशु मसीह। यीशु मसीह ये बाइबल है, और यीशु मसीह देह में आ गया और साक्षात उनके सामने चल रहा है, सब लोगों से बात कर रहा है। अब ये वचन देहधारी हो गया और लोगों से बात कर रहा है। अब ये वचन इसमें थोड़ी ना लोग उसको ढूंढ रहे, पढ़ रहे, अब मेरे पीछे जो चलेगा, अरे वो उद्धार पाएगा। यीशु मसीह कहा मेरे पीछे हो ले। जब संसार में जाएगा तो बहुत सी आत्माएं देगी,
कोई टीका लगाने की आत्मा, कोई नमक छोड़ने की आत्मा, कोई लहसुन छोड़ने की आत्मा, कोई कुछ छोड़ने की आत्मा, कोई कुछ करने की आत्मा। खरबों आत्माएं हैं। कितनी आत्माएं? आप गिन नहीं पाएंगे क्या? लेकिन आपको हर एक आत्मा की परख होगी, और जब आत्मा की परख होगी आप उससे अलग होंगे। आप उसके बीच में रह के उसके समान काम नहीं करेंगे। और यही आत्मा की परख डैनियल के अंदर थी। वो मूर्ति पूजकों के बीच में था, लेकिन तब भी उसने उन आत्माओं को परखा और उनके साथ संधि नहीं करी। यही आत्मा की परख लूत में थी। सदोम और अमोरा में रहकर भी वो धर्मी बना रहा। कहीं नहीं लिखा कि वो अधर्मी हो गया। कलाम बताता सदोम और अमोरा में एक धर्मी लूत। ओह माय गॉड, कितनी सॉलिड। हम बात सुनते जरूर है कि अब्राहम का साथ छोड़ दिया, लेकिन ये भी तो देखो कि सदोम और अमोरा में रहने के बाद भी उसने अपने पिता को नहीं छोड़ा और वो धर्मी बना रहा। और 2 स्वर्गदूतों ने उसका हाथ पकड़ के उसको बाहर निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि वो धर्मी है। वो सदोम और अमोरा में रहने के बाद भी, उन भोग विलास करने वालों के बीच में रहने के बाद भी उन भोग विलास की चीजों में शामिल नहीं हुआ। उसने अपने आप को बचा के रखा। यही है धर्मी की पहचान। यही है धर्मी की पहचान। आज भी हमें इन सारे संसार में अपने आप को बचा के रखना है, और बचाने वाले हम नहीं हैं बल्कि स्वयं खुदा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें क्या मालूम कि हम इस देह से कब पाप करते हैं। सेकंडों में पाप हो जाता है और समझ में नहीं आता। हम अपने जीवन में अपने देह से पाप करने से रोक नहीं सकते, लेकिन एक है जो हमें बचा के रखता है। एक है जो हमारे कुंवारेपन को बचा के रखे है, और वो कुंवारापन ही हमारे दूल्हे के पास ले जाएगा। और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है संसार में। क्या करोगे? बहुत अच्छा राजा की वस्त्र पहन के। क्या करोगे? बहुत अच्छा भोजन खा के। इस संसार में जो हो रहा है उसको देखो। अगर हमने सब कुछ प्राप्त कर लिया तो भी हमको क्या मिलेगा ये सब करके? हमारे लिए जो जीवन है वो यीशु मसीह है। क्योंकि हमें ये मालूम है कि हमें यहाँ इस पृथ्वी पर सदैव नहीं रहना है। हमें सदैव रहना है अपने पिता के साथ। अनंतता का जीवन हमें चाहिए। अपने आप को हमें तैयार करना है। तैयार करना है इस संसार के लिए नहीं, तैयार करना है अपने खुदा के वचन में, ताकि वो अनंतता का जीवन, वो अनंत काल का जीवन पिता हमें दे और हमारी पीठ थपथपाए और कहे कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, ये मेरी प्रिय पुत्री है, आओ और अपने राज्य में प्रवेश करो। आगे कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रखा। हम नहीं कह रहे हम अच्छा प्रचार करते हैं, हम नहीं कह रहे हम बहुत ज्ञान रखते हैं, हम कह रहे हमें कुछ नहीं आता। हमें पिता रोज देता, हमें नहीं मालूम था क्या प्रचार करेंगे। फिर मैं कहूंगा जो खोल के लाया वो मैंने नहीं पढ़ा। जो मैंने खोला था वो मैंने नहीं पढ़ा, मैंने उसकी भी दूसरी आयत पढ़ी और प्रचार भी अलग हुआ। मुझे नहीं मालूम। और बताओ ये प्रचार अगर मैं अपने मन से भी सोच के आता तो ऐसा प्रचार नहीं होता, लेकिन प्रचार कैसा चला? हवा में। इसलिए तो कहते हैं अपनी समझ का सहारा ना ले। मैं कानपुर आने के लिए तैयार हो गया, मैं कानपुर में बाइक भी लेके आ गया, मैं यहाँ भी गया, मैं पहुंच भी गया, मैं यहाँ बैठा, गाना बजा भी रहा, गिटार बजा भी रहा, मुझे मालूम नहीं है क्या प्रचार कर रहा। और जो खोल के रखा था वो भी प्रचार नहीं है। पता नहीं कहां से आत्मा आई और आत्मा ने ये समझाया यही है जीवन, यही है पवित्र आत्मा का नया भोजन। और जो वचन हम लोगों को भी मिला नया,
कभी न सुना, कभी न देखा है। वही बातें हैं जो पिता ने हम निर्बुद्धियों के लिए रखी हुई। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई सुनील से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे खुदावन, आप अंतर्यामी हैं, हमारे पालनहार हैं, हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाले हैं। आप हमें चंगाई देने वाले हैं और सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले केवल एकमात्र आप ही। और दुनिया भर में जो लोग ईश्वर करके मानते हैं सब झूठे और फरेब में हैं, गफलत में हैं, खोए हुए हैं और नहीं जानते कि परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर कौन है। और हम आपका धन्यवाद करते हैं कि हम आपको जानते हैं, मानते हैं, पर अब हम चाहते हैं कि अब अपनी कमज़ोरियों में हम आपको निराश ना करें। इसलिए हम चाहते हैं, हम अपनी कमियों को दूर करना चाहते हैं। हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है जो आपसे दूरी बनाती है, और हम उन कमियों को दूर करने के लिए आपसे इल्तिजा करते हैं कि आप हमारी सहायता करें, बुद्धि और समझ और आत्मिक सहायता दीजिए। होने दे पिता परमेश्वर, आज का वचन जो रोहित भैया के द्वारा हमको दिया गया है, वो सच्चा वचन जो बाइबल से दिया गया है, जो उसमें लिखा हुआ शब्द आपके द्वारा, आपके भविष्यवक्ताओं के द्वारा, आपके चुने हुए लोगों के द्वारा लिखा गया है, हम उसको माने, उस पर विचार करें, और सिर्फ माने ही नहीं, उस पर कर्म करें, ताकि दूसरे लोग हमारे अच्छे कर्मों को देखकर आपको पहचान सकें। होने दे पिता परमेश्वर, जो आपकी सेवकाई भाई के द्वारा लखनऊ में, कानपुर में, दीगर जगहों पर की जा रही है, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। क्योंकि हम देखते हैं आज के समय इज़ाबेल की आत्मा किस तरीके से प्रचारकों और सेवकों को घेरे हुए है, क्योंकि वो जानती है कि जो कलीसिया के लोग हैं उन पे नियंत्रण करना मुश्किल है, इसीलिए पासबानों पे नियंत्रण कर रही है। क्योंकि उनके द्वारा कहा गया वचन या कही हुई बात जो बाइबल से परे है, वो लोगों को भरमा देती है, और लोग आज के प्रचारकों और झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे प्रचारकों का अनुपालन करते हैं। हम नहीं चाहते पिता परमेश्वर कि हम झूठे भविष्यवक्ताओं और झूठे प्रचारकों की संगति में रहें। इसलिए हमारी इल्तिजा है कि इज़ाबेल की आत्मा हमारे बीच में से हट जाए और लोग सच्ची आत्मा के रूप में आपकी सेवा कर सकें, जैसे एलीशा, मूसा, एलिया। होने दे पिता परमेश्वर, हम सबको बुद्धि और समझ से अता फरमाइएगा। होने दे पिता परमेश्वर, जब भाई हमारे बीच में से घर जाते हैं, आप उनकी रहनुमाई करिएगा, सुरक्षित उनके घर पहुंचाइएगा। उनके घर के द्वारा जो सेवा की जा रही है, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माँ बाप, उनके भाई, उनकी बहन, सबको आशीषित कीजिएगा। और ये पूरा परिवार चुना हुआ परिवार है, इसके द्वारा बहुत से लोग छांटे जाएं कलीसिया में से, ताकि वे आपके रास्ते पे चल सकें। जैसा भाई वचन बताता है, अंत के दिनों में लोग भटक जाएंगे। वो बातें जो आदि से होती चली आ रही हैं, होती रहेंगी, लेकिन आपके आने की तैयारी समाप्ति पर होगी। लोग भूल जाएंगे आपको। इसलिए हम चाहते हैं इन अंत के दिनों में हम आप में बने रहें, ताकि जब भी आप आए हम तैयार पाए जाएं। होने दे पिता परमेश्वर, सारी कलीसियाओं के लिए, सारे पासवानों के लिए विनती करते हैं कि आपके भय में होकर हर एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे। एक बार फिर से आपका धन्यवाद करते हैं
इस संगति के लिए और भाई की सेवा के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हैं, आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी इच्छा जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्शे और जैसे हमारे कसूरवारों को माफ करते हैं वैसे ही हमारे कसूरों को माफ करते। हमें आजमाइश में ना पड़ने दें, बुराई से बचा, बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हो, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की पूरी चला कर हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ तब से निकलना होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड। कुछ मैसेज बोल दीजिए, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड सभी वालों को, प्रेज द लॉर्ड। और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ है, आप भी हमारे लिए प्रार्थना करते रहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे होगी, ध्यान रखें। कल की प्रार्थना शाम को 4 बजे बहन एंजेलिना के यहाँ होगी अलीगंज में। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।